डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ग्राफिकल एनालिसिस। ग्राफ के ज़रिए आपने मोशन को क्या करना है, एनालिसिस करना है कि आपके पास डिस्टेंस कैसे तब्दील हो रहा है वक्त के लिहाज से, स्पीड कैसे तब्दील हो रही है वक्त के लिहाज से। इनको बोलते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ। अब सबसे पहले तो ये हमने पढ़ना है कि ग्राफ क्या चीज़ होती है। ग्राफ की मदद से हम क्या करते हैं, आपने अक्सर देखा होगा क्रिकेट मैच, उसमें एक ग्राफ बना होता है ओवर्स के दरमियान में और रन्स के दरमियान में। ठीक है, इसी तरह से ओवर्स के दरमियान में और विकेट्स के दरमियान में भी ग्राफ बना होता है। तो ग्राफ होता क्या है बेसिकली? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। चैप्टर 2 है काइनेमैटिक्स। टॉपिक का नाम है ग्राफिकल एनालिसिस। ग्राफ की मदद से हमने एनालिसिस करना है मोशन को। ग्राफ की डेफिनेशन पिक्टोरियल वे ऑफ प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन। आपकी जो इंफॉर्मेशन है उसको एक पिक्टोरियल वे में यानी तस्वीरी लिहाज से आपने क्या करना, प्रेजेंट करना है। अबाउट द रिलेशन बिटवीन वेरियस क्वांटिटीज, बहुत सारी वेरियस क्वांटिटीज है। अभी मैंने एग्जांपल दी, क्रिकेट मैच में ग्राफ बनता है रन्स और ओवर्स के दरमियान में। ठीक है, फिर इसी तरह से ओवर्स और विकेट्स के दरमियान में ग्राफ बनता है। तो वेरियस क्वांटिटीज हैं जिनके दरमियान ग्राफ बन सकता है। तो ग्राफ है क्या? तो ये बात आपने याद रखनी है कि यह है पिक्टोरियल वे ऑफ प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन, यानी तस्वीरी लिहाज से आपने क्या करना है, अपनी इंफॉर्मेशन को एलेबोरेट करना है। हमारे पास दो तरह के ग्राफ होते हैं, एक को कहते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ और एक को कहते हैं स्पीड टाइम ग्राफ। ये दोनों ग्राफ की मदद से हमने मोशन का एनालिसिस करना है। तो सबसे पहले चलते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसमें ना दो चीज़ें आपने याद रखनी है। इफ मोशन इज स्ट्रेट लाइन देन डिस्टेंस इंटरचेंजेबल विद डिस्प्लेसमेंट। अगर आपके पास एक मोशन स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन मोशन क्या होती है, जिसको आप लीनियर मोशन कहते हैं। अगर लीनियर मोशन हो तो जो आपका डिस्टेंस होगा वहीं आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, जो आपकी स्पीड होगी वहीं आपकी वेलोसिटी भी होगी। ठीक है, क्योंकि वो लीनियर मोशन है। तो लीनियर देखें ना, स्ट्रेट लाइन है। जैसे कि मैं मिसाल देता हूँ, ये है आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे देखिएगा वो सीधा जा रहा है इस पॉइंट तक। अब ये ए पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं, ये बी कंसिडर कर लेते हैं। अब देखिए इसका डिस्टेंस भी यहीं बन रहा है और इसका शॉर्टेस्ट भी यहीं बन रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या हुए, इंटरचेंजेबल। डिस्टेंस किस में तब्दील हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट में, और स्पीड को आप किस में तब्दील कर सकते हैं, वेलोसिटी में। ये पहली बात आपने याद रखनी है, एमसीक्यूज के तौर पे पूछा जा सकता है। उसके बाद डिस्टेंस टाइम ग्राफ में और स्पीड टाइम ग्राफ में आपने टाइम को लेना है अलोंग एक्स एक्सिस। आपने मैथ में पढ़ा होगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जिसको आप कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं, जो राइट एंगल ट्राइंगल पे होता है। उसके बाद डिस्टेंस को आपने क्या लेना है, अलोंग वाई एक्सिस। टाइम एक्स एक्सिस आ जाएगा, डिस्टेंस कहाँ आ जाएगा, वाई एक्सिस। अब देखते हैं अपने ग्राफ, तीन तीन केस हैं, केस 1, केस 2, केस 3। इसी तरह से इसके भी केस 1, केस 2 और केस 3। तीन तीन केस बनाए हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो। केस 1, ये ग्राफ है डिस्टेंस टाइम, ये है स्पीड टाइम। डिस्टेंस टाइम में डिस्टेंस को आपने लेना है अलोंग वाई एक्सिस, टाइम एक्स एक्सिस। स्पीड टाइम में स्पीड को लेना अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक हो गया ये स्पीड। बाकी टाइम आपका आएगा, स्पीड को लेना है अलोंग वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, सॉरी अगर मैंने एक्स बोला तो, और टाइम को लेना है आपने अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक होगी बात। तो यहाँ चलते हैं, पहला हमारा केस है ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। आपके पास ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, रेस्ट पे है। रेस्ट से मुराद क्या होता है कि वो अपनी जगह तब्दील नहीं कर रहा। जैसे कि मैं हूँ आपके सामने, मैं रेस्ट पे हूँ, मतलब मैं अपनी जगह तब्दील नहीं कर रहा, मतलब मैं डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा। तो अब हमने इसको ग्राफ के जरिए शो करना है कि अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो तो कैसा ग्राफ बनेगा। तो यहाँ देखिएगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज हॉरिजेंटल लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ये मैंने रेड से लिखा है, तो आपने ये ख्याल करना है कि अगर आपके पास ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपका कैसा बनेगा, हॉरिजेंटल लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ठीक है, अब ये ग्राफ बनाया है मैंने, ये आपके सामने ग्राफ है। ठीक हो गया। टाइम 0 है यहाँ पे, 5, 10, 15, ये सेकंड्स इस तरफ मूव कर, इस तरफ आपने डिस्टेंस लेना 5, 10, 15, 20। अब ये लाइन देख रहे हैं आप, और से ये 15 के ऊपर है। देखो टाइम पास हो रहा है, 5 सेकंड गुजर रहे हैं, ये लाइन 15 से ऊपर नहीं गई, मतलब आपका डिस्टेंस जो है वो तब्दील नहीं हो। टाइम 10 सेकंड, लाइन ऊपर नहीं गई, 15, लाइन ऊपर नहीं गई, मतलब लाइन अपनी जगह पे खड़ी है, बॉडी अपनी जगह। जैसे मैं ये अपनी जगह पे खड़ा हूँ, टाइम गुजर रहा है, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि मैं इस वक्त रेस्ट पे हूँ। और अगर मैं अपना डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाऊंगा तो वो टाइम एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन आएगी जो ये रिप्रेजेंट करेगी
कि मैं रेस्ट पर मौजूद हूँ। ठीक हो गया। उसके बाद चलते हैं केस 2, ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड के साथ। सबसे पहले कांस्टेंट स्पीड को डिफाइन करेंगे। कांस्टेंट स्पीड से हमारा यूनिफॉर्म स्पीड होता है, जो हम पिछले लेक्चर में डिफाइन कर चुके हैं। ठीक है, तो दोबारा से डिफाइन करने की जरूरत नहीं। अगर एक ऑब्जेक्ट है जो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है, तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होगा? व्हेन ऑब्जेक्ट मूव विद कांस्टेंट स्पीड, डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। आपकी डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। हम इसको प्रूव करते हैं जी। ये आपके सामने एक ग्राफ बना हुआ है, यहाँ गौर कीजिएगा। टाइम, डिस्टेंस 5, 10, 15, ये सेकंड गुजर गए, 10, 20 और 30। अब फर्ज करें ये जो पहला पोर्शन है ये वाला, मैं इसकी स्पीड निकालना चाहता हूँ। ठीक है, अब मुझे पता है कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक हो गया। अगर डिस्टेंस की बात करें तो वो 10 है, और अगर टाइम की बात करें तो वो 5 है। तो कितनी आ जाएगी स्पीड? 2 मीटर पर सेकेंड। अब आपने क्या करना है? अब आपने इस पोर्शन के लिए क्या निकालनी है? स्पीड निकालनी है। ठीक है, तो डिस्टेंस ओवर टाइम है। अगर डिस्टेंस कितना है? 20, टाइम कितना? 10। आपके पास आंसर फिर कितना आएगा? 2 मीटर पर सेकेंड। मतलब आप इस ग्राफ की मदद से इन पॉइंट्स पे जितनी भी स्पीड फाइंड करेंगे वो आपके पास कितनी आएगी? बराबर आएगी, एक जैसी आएगी, जिसको आप क्या बोलते हैं? कांस्टेंट स्पीड। ठीक हो गया। तो ये कांस्टेंट स्पीड का डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एक स्ट्रेट लाइन। ये मैंने आपके सामने लिखा। ठीक है, अब उसके बाद केस 3 की तरफ चलते हैं। केस 3 क्या है कि आपके पास जब ऑब्जेक्ट मूव करता है वेरिएबल स्पीड के साथ। वेरिएबल स्पीड को डिफाइन करना है तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि जब आपका ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं करता। ठीक है, दोबारा से डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, बस हम यहाँ पे ग्राफ बनाना चाहते हैं कि वेरिएबल स्पीड का ग्राफ कैसे आएगा। तो आपने सिर्फ ग्राफ को ही साबित करना है। एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद वेरिएबल स्पीड, इट्स डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज कर्व। कर्व भी कह सकते हैं या नॉट स्ट्रेट लाइन भी कह सकते हैं। ठीक है, अब इसको ग्राफ से देखते हैं और इसको फिर क्या करते हैं? साबित भी करते हैं। ये ग्राफ आएगा आपके पास, ये इस तरह से एक कर्व लाइन है। इसमें ना कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। 10 है, ये 10 है। आप पहले इस पॉइंट के लिए अपनी स्पीड फाइंड कर लोगे। आपके पास स्पीड आएगी 1 मीटर पर सेकेंड। जैसे मैंने ये स्पीड का फार्मूला लगाया है ना, आप यहाँ स्पीड का फार्मूला लगा के इसके लिए क्या निकालेंगे? स्पीड। अब इसके लिए आप निकालेंगे तो डिस्टेंस है 20, टाइम देखिए, टाइम 15 से थोड़ा ज़्यादा है, आप इसको 18 ले लीजिएगा। आप इसके लिए स्पीड निकालेंगे, स्पीड आपकी डिफरेंट आएगी। फिर आप क्या करेंगे? इस पॉइंट के लिए आप स्पीड निकालेंगे। यहाँ पे डिस्टेंस 30 है और टाइम आपके पास 20 से थोड़ा सा ज़्यादा 21 या 22 कर ले। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इन तीनों पोर्शन के लिए आपकी जो स्पीड है वो एक जैसी नहीं आएगी। तो इससे क्या मुराद हुआ कि ये ग्राफ किसका है? जब ऑब्जेक्ट किसके साथ मूव कर रहा होता है? वेरिएबल स्पीड के साथ। ये 3 ग्राफ थे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, अब चलते हैं हम स्पीड टाइम ग्राफ की तरफ। ये उससे भी ज़्यादा आसान है। स्पीड टाइम ग्राफ, इसमें आपने एक ख्याल रखना है कि स्पीड को आपने क्या लेना है? वाई एक्सिस पे, टाइम को आपने लेना है एक्स एक्सिस पे। मैंने आपको पहले कहा कि अगर लीनियर मोशन है तो स्पीड और वेलोसिटी इंटरचेंजेबल है। इसमें पहला केस है हमारे पास, जब ऑब्जेक्ट मूव करता है कांस्टेंट स्पीड के साथ, तो उसका स्पीड टाइम ग्राफ कैसा होगा? पहले तो हमने सारे डिस्टेंस टाइम पढ़े हैं ना जी। तो अगर स्पीड टाइम ग्राफ होगा तो देखिएगा, वो कहते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड, इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ इज, ये देखिए आपके पास आएगा हॉरिजॉन्टल लाइन। इसको क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस की क्या है? ये पैरेलल। ठीक है, अब इसको ना प्रूफ भी करते हैं जरा, वाकई क्या हमारे पास स्पीड कांस्टेंट है या नहीं। फर्ज करते हैं आपके सामने ग्राफ दिया गया है, इस तरफ टाइम है 5, 10, 15 सेकंड, ये 5, 10 और उसके बाद 15, ये स्पीड जा रही है। अब ये देखो टाइम गुजर रहा है 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15, स्पीड का जो ग्राफ है वो 15 से ऊपर नहीं जा रहा, स्पीड 15 पे ही है। एक कांस्टेंट स्पीड के साथ आप जा रहे हैं, जैसे कि आप बाइक पे जा रहे हैं और 50 की स्पीड पे आप जा रहे हैं। टाइम गुजर रहा है 5, 10, 15, 20 सेकंड, लेकिन स्पीड आपकी क्या है? कांस्टेंट। तो अगर आपकी कांस्टेंट स्पीड हो और आप ग्राफ बनाना चाहते हैं स्पीड टाइम ग्राफ, तो वो आएगा हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। क्लियर हुआ? उसके बाद चलते हैं हम केस 2 की तरफ।
ऑब्जेक्ट आपको मूव कर रहा हो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, तो सबसे पहले तो हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को डिफाइन करेंगे, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। तो दोबारा से यहाँ डेफिनेशन उसकी करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हम यहाँ पे ग्राफिकल एनालिसिस करना चाहते हैं, उसका ग्राफ देखना चाहते हैं कि कैसे है। अगर आपके पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो, मैं रिवाइज कर देता हूँ, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब ये है स्पीड टाइम ग्राफ, इस तरफ टाइम है 5 10, स्पीड है 2 और 4। मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इस ए से बी तक अपना एक्सेलरेशन निकालना चाहता हूँ बॉडी का, कि वो कितना है। ठीक है, तो अब हमें पता है कि एक्सेलरेशन के लिए क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी होती है, ओवर टाइम होता है। अब यहाँ देखो, ए से बी तक अगर चेंज इन वेलोसिटी की बात करूँ, बी पे वेलोसिटी कितनी है 4, ए पे कितनी है 2। तो अब यहाँ पे लिखेंगे, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, अगर मैंने इस ग्राफ से एक्सेलरेशन निकालना है तो वो आएगा चेंज इन वेलोसिटी 4 माइनस 2 और टाइम 10 माइनस 5। ये कितना आ जाएगा 2 और ये कितना आ जाएगा 5। तो ये आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा और इसका यूनिट आपको पता क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी तरह से इसके ऊपर अगर आप कर्व लेंगे, उसका पॉइंट के जरिए जब आप एक्सेलरेशन निकालेंगे तो वो भी सेम इतना आएगा जितना ये है। ठीक है, इस तरह का ग्राफ हमने डिस्टेंस टाइम में भी पढ़ा है, लेकिन वो थोड़ा सा अलग है, तो याद रखिएगा। ठीक है, ये होता है आपके पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ जब एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है तो उसका ग्राफ क्या आता है, आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आती है। ठीक है जी, ये स्ट्रेट लाइन है। उसके बाद एक तीसरा आपके पास केस होता है, क्या है जी, व्हेन बॉडी इज मूव विद यूनिफॉर्म डीसेलरेशन। डीसेलरेशन की हमने कल डेफिनेशन की थी, जिसको नेगेटिव एक्सेलरेशन भी कहते हैं। तो तब क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट मूव करता है यूनिफॉर्म डीसेलरेशन के साथ, तो उसका जो स्पीड टाइम ग्राफ है वो एक डिक्लाइन लाइन आती है। डिक्लाइन लाइन से मुराद होता है डिक्रीजिंग लाइन, ऊपर से नीचे की तरफ आती है। यहाँ से देखिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी ये कर्व आ रही है, जिसका मतलब है कि आपकी वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, जीरो की तरफ आ रही है। अब वो कहता है कि यहाँ पे 2 पॉइंट है, ये पॉइंट है जिसके ऊपर वेलोसिटी 10 है और इस पर टाइम 2 है, फिर ये पॉइंट है जिसकी वेलोसिटी 5 है और टाइम आपके पास क्या है 4 है। वो कहता है कि सी से डी आप जो है ना डीसेलरेशन फाइंड करें। ठीक हो गया। अब हमें पता है कि अगर डीसेलरेशन फाइंड करता हूँ, नेगेटिव ऑफ द एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। चेंज इन वेलोसिटी देखें, स्टार्ट 10 से हुई है, ख़त्म कहाँ पे हुई है 5, तो ये फाइनल वेलोसिटी है 5। ठीक हो गया, पहले वेलोसिटी ज़्यादा थी, अब डिक्रीज हो रही, और इनिशियल वेलोसिटी थी 10। जब आप 10 पे थे तो आपका टाइम कितना था 2, जब आप 5 पे टाइम कितना हो गया 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस 2। ठीक हो गया, आप देखेंगे तो यहाँ आ जाएगा -5 ओवर आ जाएगा 2। अब आपको पता है कि इसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप देख लें साथ में नेगेटिव का साइन भी आया। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि आपका एक्सेलरेशन जो है वो कम हो रहा है, और ये भी रिप्रेजेंट करता है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। ये 3 केस थे स्पीड टाइम के, ये 3 केस थे डिस्टेंस टाइम के, और ये कुछ शुरू में ये डेफिनेशन में आ सकता है, ये एमसीक्यूज में आ सकता है, ये चीज़ें भी पूछी जा सकती हैं कि वेलोसिटी को किस एक्सिस पे लेना है और टाइम को किस एक्सिस पे लेना है। आपने इनको शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से और उसके बाद एमसीक्यूज के लिहाज से अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है। इनकी एग्जांपल्स भी साथ में पढ़ी हैं, वो आपने ट्राई कर लेनी है ताकि आपकी ये ग्राफ जो है वो अच्छी तरह से तैयार हो जाए। अल्लाह हाफ़िज़।